अनंत विजय। अब अनंत विजय, पहले चुनाव पर आप टिप्पणी कर दीजिए, आपको क्या समझ में आ रहा है? 3 बजे तक के आंकड़े देखकर अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। अनंत विजय। मुझे तो एक ऐसी संभावना नजर आ रही है, हो सकता है प्रियंका गांधी का इफेक्ट हो कि असम में इतने ज्यादा वोटिंग हो रहा हो। ये भी तो संभव है। प्रियंका गांधी जी को पहली बार असम का प्रभारी बनाया गया है, तो बहुत संभव है कि उनके जाने से वोटर निकल गए हों घर से। प्रभारी नहीं, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। मैं तो इस संभावना पे बात कर रहा हूँ सर। इतना थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए सर। मैंने खाली तथ्यात्मक सुधार किया, लाभ उठा लेते हैं। नहीं, तथ्यात्मक सुधार किया है बस, खाली प्रभारी नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष। क्या वो स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष है प्रभारी जितेंद्र सिंह है। अरे वो ठीक है कि वो तथ्यात्मक नहीं सर, इसको कहते हैं तकनीकी सुधार किया आपने। चलिए ठीक है, तथ्य तो यही है कि उनको चलिए खैर, उनको क्या किया गया, कैसे किया गया, उनके नेतृत्व में हुआ नहीं हुआ, ये विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन अभी मानक जी कितनी मासूमियत से क्रॉस और एग्जामिनेशन के बीच के हाइफन को हटा के क्रॉस का मतलब ही बदल दिया गया भाई साहब, है ना। आप किस क्रॉस प्रमोशन की बात कर रहे थे, वो दूसरे प्रमोशन हटा दिया, क्रॉस पकड़ लिया। यही जो संपादकीय बुद्धि है ना, यही काम आती है पत्रकारिता में कि किस तरह से 2 शब्द से एक शब्द को गायब करो और एक शब्द को पकड़ के उसको ऐसा चिपकाओ और इतनी बार बोलो क्रॉस कि लोग को लगे अच्छा सही में मानस नहीं तो बोला था ये, मानक नहीं तो बोला था ये। तो वो जो चमत्कार होता है ना शब्दों का, वो जो चमत्कार पैदा होता है स्क्रीन पे, वो बहुत दुर्लभ है। और मुझे लगता है ये दुर्लभ गुण बहुत कम लोगों में पाया जाता है। दूसरी बात जो अभी हो रही थी कि असम में SIR हुआ कि नहीं हुआ, इंटेंसिव नहीं हुआ लेकिन SR तो हुआ। ये भी तथ्य मैं बता दूं कि असम में भी है ना SR हुआ। दूसरी तीसरी बात कही गई कि विदेश नीति में भी SIR होना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि आज मैं भी आपको निराश करूंगा कि विदेश नीति वाले मसले पर कि जो अग्रज लोग जिस तरह से निराश करते हैं उसी तरह से निराश करने की रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। रही बात जो युद्ध की बात हो रही है, अगर आप आगे अवसर देंगे तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चुनाव में, असम की चुनाव में जो वोटर परसेंटेज है, 2 ही चीज हो सकती है। सही कहा विनोद जी ने कि 4 तारीख को हम लोग तो भाई अंदर घुस के देख नहीं सकते, हमारे अंदर वो चमत्कारी शक्ति नहीं है ना कि हम चमत्कार को पहचान ले पहले ही। तो वो हम लोग 4 तारीख का इंतजार करेंगे मानक जी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रो इनकम्बेंसी वोट भी होता है और कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। लेकिन अभी फाइनल नतीजे, मतलब फाइनल आंकड़े जब आ जाएंगे मानक जी, तब हमें पता लगेगा कि ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 2-4 ऐसे और चुनाव के आधार पर उसका ट्रेंड एनालाइज किया जाएगा कि कितना ज्यादा संख्या में आई या कितनी कम रह गई, उस पिछले जो मानक आंकड़े थे उससे कितने कम रह गए। लेकिन मुझे लगता है कि असम में तो लगभग भाषा पर छोड़ दिया जाए तो भाषा तो चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगी। भाषा तो अध्यक्ष की भी हो जाती है गड़बड़, कभी दूसरे दलों के नेता भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सही है, बहुत बढ़िया किया आपने। सतीश जी को याद दिला दिया कि खड़गे जी की भाषा मत भूलिए, सिर्फ हिमंता की भाषा मत। नहीं, सतीश जी तो चमत्कार, देखिए सतीश सर को चमत्कार के अलावा कुछ याद मत दिलाइए भाई। उनको सिर्फ अभी आज का उनका वर्ड है चमत्कार और क्रॉस। और वो भी क्रॉस प्रमोशन का क्रॉस उठा के पाकिस्तान और इजराइल को क्रॉस करा रहे हैं वो। तो कोई बात नहीं, ये हुनर और कौशल उनके अंदर है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो युद्ध की स्थिति है उसमें मैं सिर्फ इतना एक लाइन कहना चाहूंगा मानक जी कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा अभी, क्योंकि सारी स्थितियां एक बार संभल के सामने आ जाए उसके बाद टिप्पणी करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से अगर 2 तरह के समझौता पत्र 2 अलग अलग देशों को दिए गए हैं, जैसे विदेश की मीडिया में छप रहे हैं, तो ये बड़ी गंभीर बात है और इस पर ध्यान देना चाहिए जो लोग भी शांति समझौता करा रहे हैं, क्योंकि डी एस्केलेशन इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है और हॉर्मुज़ का खुलना विश्व शांति के लिए और विश्व मानवता के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओके। अब